हेलो गाइस, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है? चलो आज एक नया नियम रिएक्शन है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड आई मीन एल्डिहाइड या कीटोन को डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करते हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन कैन be directly converted into hydrocarbon when treated with हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन NH2 हाइड्रोजन in the presence of strong base। ठीक है, strong base such as KOH। ठीक है, ठीक है, in a high boiling protic solvent such as ethylene glycol। इथिलीन ग्लाइकोल किसको बोलते हैं? एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस 473 K। ध्यान रखना है, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा। ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको आप स्टेटमेंट लिखो, फिर रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन तो लिख सकते हैं। ये क्या है? एसिटोफिनोल या फिर मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है, इसको हम जब ट्रीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेम्परेचर कितना चाहिए? 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 473 K। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक कहाँ है? गड़बड़ है। हाँ, अब CH2 CH3 ये हो गया इथाइल बेंजीन। इथाइल
बेंजीन। ठीक है, लिखो इसको आप। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एल्डिहाइड का, नहीं ये तो कीटोन का था। एसिटाल्डिहाइड को ट्रीट करेंगे, रिएजेंट सेम रहेगा। ये हुआ एसिटाल्डिहाइड, ये सारी यही रहेगी। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में, नहीं कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। ठीक है, अगर यही रिएक्शन आप कराओगे, अगर यही रिएक्शन आप कराओगे किसके प्रेजेंस में, KOH की जगह पे पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड यूज करो आप, नहीं अगर सेम रिएक्शन बेस चेंज कर दो, इसके बदले में क्या लाओ, ये क्या हुआ CH3C, ओके ये क्या हुआ पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, नहीं हाँ हो तो गया। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, ये हाइड्रोजन। ठीक है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सॉल्वेंट क्या लेंगे, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होगा। ठीक है, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, चलो आप इसको लिखो, फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अच्छी तरह से सारे रिएक्शन समझते जाओ। क्या है, वोल्फ किस्नर डायरेक्ट रिड्यूस करता है कार्बोनिल कार्बन को, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में, और क्लेमेंसस रिडक्शन भी करता है। दोनों का रिएजेंट अलग अलग है। ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। ठीक है, उसमें एमलगमेटेड जिंक कंसंट्रेटेड HCl यूज करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दो, इरेज करो। मैकेनिज्म, ये देखो अच्छे से समझो आप। ये कीटोन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, तो क्या बनाता है, हाइड्रोजोन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आप कार्बोनिल कार्बन का एसीटोन एल्डिहाइड का रिएक्शन आप हाइड्रोजन से जब कराते हो, वहां पे इसका मैकेनिज्म आपको मिलेगा। ठीक है, ये लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे का ही मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और नहीं अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। ठीक है, ये क्या बन गया, हाइड्रोजोन, नहीं ये क्या बन गया, हाइड्रोजोन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे करना क्या है, यहां से हाइड्रोजन को निकालना है, लेकिन ये निकालना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है भाई,
हैं? क्यों आसान नहीं है? देखो ये बेस है, नहीं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ये तो ग्रुप NH2 बेसिक है, तो बेसिक है, यहां से H प्लस निकालना मुश्किल है, नहीं, इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं। AQH नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये यहां से H प्लस निकाल लेगा, ठीक है, निकाल लेगा, तो निकालने तो ये -H2O हो जाएगा, नहीं, हाँ हो तो जाएगा, नहीं वो H और A -H2O, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड NH माइनस, ठीक है, ये देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, क्या होगा, रेजोनेंस, ये यहां शिफ्ट होगा तो ये यहां शिफ्ट होगा, नहीं, RCR माइनस NH और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो हम सॉल्वेंट कौन सा यूज करे हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट, हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट है इथिलीन ग्लाइकोल, तो वहां से इसको मिलेगा H प्लस, क्या मिलेगा, प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, तो ये H प्लस इस पे अटैक करेगा, तो ये हो गया आपका H और NH, ठीक है। अब देखो एक और हाइड्रोजन है, इसको भी हटा देना है, ठीक है, क्यों हटाना है, अल्टीमेटली हमको नाइट्रोजन हटाना है यहां से, ठीक है, करना है कुछ और है, लेकिन वो हम बोल नहीं रहे हैं, हम अपना धीरे धीरे काम करते जा रहे हैं, ठीक, तो हम कर क्या रहे हैं, ये तो स्ट्रांगली बेसिक है, क्योंकि लोन पेयर अभी भी है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक तो इस बॉन्ड के साथ फॉर्म कर रहा है, एक क्या है, क्या अभी भी है, तो इसके कारण बेसिक ग्रुप है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो यहां से रिमूव कर देगा, नहीं H प्लस को रिमूव कर देगा, तो ये -H2O हो गया, ठीक है, H प्लस हुआ तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, ठीक है, H2 निकल गया यहां, अब क्या होगा, अगर ये यहां शिफ्ट होगा तो ये यहां शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये कहां से आ गया, प्रोटोन, प्रोटिक सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकोल वहां से आया, और ये इस पे अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है, और ये N2 निकल जाएगा, यहीं पे बना देते हैं, ये दोनों कहां से आ रहा है, सॉल्वेंट से, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल से आ रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन, ये अल्केन बन गया, ठीक है, इसको लिख डालो, लिख क्यों, रिवीजन करने के लिए, अभी तो सारा याद हो गया, क्या याद हुआ, देखो हाइड्रोजन बना, हमारा एम क्या है, इस दोनों हाइड्रोजन को निकाल देना है, ठीक है, तो ये बेसिक है यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग बेस हमने रखा है, KOH लिया इसलिए, ठीक है, तो यहां से एक करके H प्लस निकलेगा तो माइनस चार्ज होगा, ठीक है ना, H प्लस निकल गया तो माइनस चार्ज हुआ, फिर ये यहां शिफ्ट होगा, अल्टीमेटली यहां शिफ्ट होगा, तो ये कार्बन आयन बन गया, फिर कार्बन आयन है तो इसको प्रोटॉन चाहिए, तो प्रोटिक सॉल्वेंट है वो इसको सप्लाई कर दिया, ये आ गया हाइड्रोजन, ठीक है, फिर अब इसको निकाल देते हैं, इसको निकाले तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस है KOH, वो इसको निकाल दिया, फिर एनायन बन रहा, फिर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो इसको H प्लस दे दिया,
अल्टीमेटली अल्केन बन गया और नाइट्रोजन निकल गया। नाइट्रोजन अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप है? नाइट्रोजन पे देखो कोई भी मोलिक्यूल रिएक्ट नहीं करता है, उसका या तो आयन में कन्वर्ट कर दो या फिर एटम में कन्वर्ट कर दो। मोलिक्यूल तो स्टेबल है, वो क्यों रिएक्शन करने जाएगा? कुछ उसको छेड़छाड़ करोगे तभी रिएक्शन करेगा, राइट? तो यहाँ नाइट्रोजन मोलिक्यूल में 2 एटम है, उसके बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है? तो ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, इनर्ट गैस है, इसलिए बल्ब जो बनाते हैं उसमें नाइट्रोजन भरते हैं। ये रिएक्टिव नहीं है नाइट्रोजन, ठीक है? रिएक्शन करवाने के लिए इसके साथ बहुत कुछ करना पड़ता है, राइट? तो ये ज़्यादा स्टेबल है तो जल्दी निकल जाएगा, ठीक है? तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है? चलो इसको लिख डालो। तो वोल्फ-किस्टर रिएक्शन का ये हो गया मैकेनिज्म। वोल्फ-किस्टर क्या करता है? एल्डिहाइड या कीटोन को डायरेक्टली रिड्यूस करता है, रिडक्शन होता है। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम उतना ही रहता है, कम नहीं होता है, ठीक है? और वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? रिएजेंट क्या लेते हैं? अगर हाइड्रोजन लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, इथिलीन ग्लाइकोल लिया, तब हमको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। कितना? 200 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाना है तो फिर क्या करना है? पोटासियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लेना है। किसके बदले? बेस के बदले में, KOH के बदले में। और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। और फिर सॉल्वेंट डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, नहीं, डाइमिथाइल, ये हुआ आपका डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, नहीं, DMSO। ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर लेता है, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्फ-किस्टर रिडक्शन, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये इसका देखने में कोई चीज़ें टफ लगती है, इसका मतलब कि वो ज़्यादा उम्मीद है कि वो आसान होगा, ठीक है? तो इसका सिंपल है मैकेनिज्म, ठीक है? हाँ, यहाँ तक कि अगर मैकेनिज्म चाहते हो तो फिर आपको वो वाली जो रिएक्शन है जिसमें कार्बोनिल कार्बन एसिड या सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन बनाता है, वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है? तो उस मेरा दूसरा वीडियो है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है? टिल देन गुड बाय, थैंक यू।